एक बेटी महज 5 वर्ष की उम्र होती है। वो अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। बाप बेचारा गरीब था, पैसा नहीं था। बेटी से कहता है कि बेटी, मैं भी चाहता हूँ कि आपको पढ़ाऊँ, पढ़ा लिखा करके मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ बना दूँ, ताकि हमारी भी गरीबी दूर हो जाए, हमारा भी नाम हो और इस देश का भी नाम। बाप गरीब बेचारा मजदूरी करता है, बिहार का रहने वाला व्यक्ति होता है, दक्षिण गोवा वास्को शहर में काम करने के लिए जाता है। कंस्ट्रक्शन का काम होता है, बिल्डिंग में निर्माण हो रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसी में बेचारा मजदूरी करने लगता है। पूरा परिवार उसके साथ होता है। 5 वर्ष की बेटी होती है, उसकी पत्नी होती है। काम करते करते 9 महीने गुजर जाते हैं। वहीं पर बेचारे किसी तरीके से अपने परिवार को पाल रहे हैं, किसी तरीके से काम करके रोजी रोटी चला रहे थे। उसी बीच में एक दिन ऐसा होता है कि उसी के साथी बिहार के ही रहने वाले कुछ लोग होते हैं, उसके गांव के पास के कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग उसके गांव के होते हैं, सारे लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं। उसी में से 2 लोग उस बेटी को दोपहर के समय में अपने पास बुला लेते हैं और थोड़ा सुनसान एरिया में ले जाते हैं, जहां किसी की नजर न पड़े, कोई देख न सके। उस महज 5 वर्ष की बेटी के साथ इतना घिनौना काम करते हैं जिसे सुनने और देखने के बाद लज्जा आती है, आंखों से आंसू बहने लगते, कलेजा कांप उठता है। दर्द इतना बेटी करा रही है। वो मासूम सी बच्ची उन दरिंदों को चाचा कहती है, रो रही है कि चाचा हमें छोड़ दीजिए, हमारी जान चली जाए। मासूम सी बच्ची है, ना उसकी कोई उम्र है, ना तो उसके शरीर में कोई मजबूती है। बेचारी मासूम सी बच्ची का जिस्म नोचते हैं 2 दरिंदे मिलकर के। एक का नाम होता है मुरारी कुमार और दूसरे का नाम होता है उपनेश कुमार। ये दोनों उस मासूम सी फूल जैसी कली को इस तरीके से मसलते हैं, ऐसा लगता है कि वो कोई जानवर हो या कोई मसलने की चीज हो। मासूम सी बच्ची दर्द से कराहती है, तड़पती है, चिल्लाती है। उसके साथ घिनौना काम करने के बाद जब ये तृप्त हो जाते हैं, तृप्त होने के बाद गला घोंट कर उस मासूम सी बच्ची की हत्या कर देते हैं। क्या कहूं, कुछ कहने में नहीं आता है। क्या इंसान के अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है? जिस जगह पर एक साथ रह रहे थे, जिस जगह पर एक साथ मिल बैठ कर खाना खा रहे थे, एक ही बिल्डिंग में काम कर रहे थे, बेचारी मासूम सी बच्ची उन्हें चाचा कहती थी और वही हत्यारे उस मासूम सी बच्ची की जान ले लेते। ये घटना है शुक्रवार 12 अप्रैल 2024 की। इस दिन जो घटित हुआ वो शायद देखने लायक नहीं था। जो सुने वो शर्म से पानी पानी हो जाए। ऐसी घटना, ऐसा क्राइम, ऐसा जुर्म इन मासूम बच्चों ने क्या बिगाड़ा है किसी का? इन छोटे छोटे बच्चों ने किसी से क्या ले लिया है? इनकी कौन सी दुश्मनी है? सिर्फ अपने शरीर की आग को ठंडी करने के लिए इन मासूम बच्चों को ये दरिंदे अपनाते हैं। अगर मरना है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इस तरीके से निर्मम हत्याएं इन बच्चों की क्यों कर रहे हो? कोमल सी कली थी, मां का तड़प तड़प कर बुरा हाल था। पिता के आंसू नहीं रुक रहे थे। पिता रो रो करके सारी कहानी बयां करता है, कहता है कि हमारी मासूम सी कली, मासूम सी बेटी हमें बार बार कहती थी, पापा सारे बच्चे स्कूल जाते, हम भी स्कूल जाना चाहते, हम भी कुछ करना चाहते, हम भी पढ़ लिख करके बड़ा होना चाहते, ताकि आगे हम जिंदगी में कुछ कर सके। उस मासूम सी कली के साथ ऐसा इस दरिंदे करते हैं, शायद कोई सोच नहीं सकता। बाप का रो रो कर बुरा हाल है, मां तड़प रही है, बेचारी बेहोश हो जा रही है। नन्ही सी कली थी, पैसे की कमी थी, पैसा घर में नहीं था, इस वजह से दर दर की ठोकरें खा रहे थे। लेकिन आज बिना औलाद के माँ बाप हो गए। पैसे की कमी न होती तो ऐसी जगह बेचारे जाते ही क्यों? क्यों मजदूरी करते? क्या मजदूरी करना पाप है?
ऐसा जुर्म क्यों करते हो भाई? बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते हैं, बच्चे देश का भविष्य होते हैं। इस देश के भविष्य को क्यों उजाड़ रहे हो? अगर जिंदगी में आप कुछ नहीं बन पाए तो उन बच्चों को आगे पढ़ने दीजिए, उन बच्चों के साथ ऐसी दरिंदगी मत कीजिए। अभी बदायूं हत्याकांड हुआ, 2 मासूम बच्चों की जान चली गई। वहीं गोवा के वास्को शहर में एक ऐसा ही कांड हुआ, एक माँ ने अपने मासूम से बच्चे की जान ले ली और जान लेने के बाद इटाची में बंद करके शहर शहर घूमती रही। ये क्या है? क्या किसी को दर्द समझ में नहीं आता है कि बच्चों का दर्द क्या होता है? एक औलाद को पालने में कितना टाइम लगता है पता होना चाहिए। माँ बाप किस तरीके से खून पसीने से अपने बच्चों को सींच कर बड़ा करते हैं। एक पेड़ लगाया जाता है, उसे तैयार करने में कितनी बड़ी मुसीबत उठानी पड़ती है, और एक बच्चे को पालने में कितना बड़ा दर्द होता है। एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है तो पता होना चाहिए कि 20 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है। लेकिन आज दुधमुहे बच्चों के साथ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उन माँ बाप का दर्द कोई नहीं समझ रहा है। आज उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिन्होंने उस बच्ची को जन्म दिया, जन्म देने के बाद 5 वर्ष तक पाला पोसा बड़ी किया। इस समय ये घटना होती है, बाप जोर जोर से चिल्लाने लगता, माँ तड़पने लगती है। घटना स्थल पर बच्ची को बेहोशी की हालत में पाया जाता है। उस बिल्डिंग का सुपरवाइजर मौके पर पहुंचता है, पुलिस को सूचित करता है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, उन आरोपियों को हिरासत में लेती है, बच्ची को जिला हॉस्पिटल के लिए भेजती है। वहां पर बच्ची को मृत घोषित कर दिया जाता है। अब बच्ची के पोस्टमार्टम की तैयारी की जाती है, बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। इन दरिंदों को गिरफ्तार करने के बाद पीड़िता के पिता की तहरीर पर आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाता है और इन्हें जेल भेज दिया जाता है। मैं तो कानून से यही मांग करूंगा कि इन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, ताकि दुनिया को सबक मिले कि ऐसा करने पर हमारे देश का कानून किसी को बख्शेगा नहीं, ताकि ये मासूम बच्चों की निर्मम हत्याएं कम से कम हो और उस मासूम सी बेटी को इंसाफ मिले। इस घटना से हम लेना चाहेंगे इजाजत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।